नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक स्वतंत्र अध्याय में आज आप सभी के सामने उपस्थापन करने जा रहा हूँ। हमारे दिव्य भूमि भारत देश प्रसिद्ध गुरुओं से भरपूर है। यहाँ पर देव ज्ञान भरपूर है। स्वयं भगवान का अवतरण पृष्ठ है ये भारत देश, और स्वयं भगवान के साथ मिलाने के लिए जो दैव आत्मा धरती पर आकर मानव समाज को दैव ज्ञान, भक्ति ज्ञान, गति, मुक्ति, मोक्ष का ज्ञान देते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। गुरु वो हैं जो कि एक साधारण मनुष्य की तरह धरती पर रहकर असाधारण प्रतिभा पर मोहग्रस्त आत्माओं को मुक्ति मोक्ष प्रदान करते हैं। उनके मोह माया को खंडन करके स्वयं जीवंत देवता हैं, जो कि इस संसार पर खुद जीव मुक्ति पाकर भी केवल हम जैसे अधम आत्माओं को उद्धार करने के लिए देह धारण करके विचरण करते हैं। भारत भूमि पर आजकल ज्ञान का इतना अधोपतन हो गया है कि हम ये गुरु शब्द अति ही साधारण हो गया है। सामाजिक ज्ञान देने वाले शिक्षक को हम आजकल गुरु कह देते हैं। एक पॉकेट मार भी जिससे ये विद्या सिखा है उसे अपना गुरु कहता है। किसी कंठ शिल्पी को हम अगर उसके गुरु का नाम पूछते हैं तो वो अपने गुरु का नाम कहते हैं। एक वेदज्ञ ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो जिससे शास्त्र ज्ञान प्राप्ति करते हैं उसे वो अपना गुरु कहते हैं। कुंभकार, कारीगर, शिल्पी सभी जिससे जिससे अपना विद्या शिक्षा करे हैं वो सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। जिससे हम कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम गुरु कह देते हैं। मगर गुरु तो स्वतंत्र हैं। गुरु वो हैं जो हमारे भटके हुए आत्माओं को, जो 84 कोटि जोनि पर जन्म होते हुए जन्म मृत्यु चक्र पर चल रहे हैं, उन्हें वहां से निकालकर गति मुक्ति देते हैं। स्वयं भगवान के श्री चरण पद पर लेकर पहुंचाते हैं। वो ही एकमात्र गुरु पदवाच्य है। बाकी सभी जन शिक्षक हैं या गुरुजन हैं। आजकल समाज पर अनेक प्रवचनकार दिखाई देते हैं जो कि वेद शास्त्र अध्ययन करके हमें स्वयं भगवान के विषय पर कहते हैं, हमें आध्यात्मिक चेतना पर लाने की कोशिश करते हैं, हमें मंत्र दान भी करते हैं ताकि हम आध्यात्मिक पथ पर सहज होकर गति कर पाएं और स्वयं भगवान के पास पहुंच पाएं। हम उन्हें भी गुरु कह देते हैं, मगर वो भी प्रकृत गुरु नहीं है, वो गुरुजन है। वो भी एक प्रकार के शिक्षक हैं। ब्राह्मण वेद शास्त्र अध्ययन करते हैं, जिनसे वेद शास्त्र को समझते हैं, वो भी एक अध्ययन हुआ। वो सब गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, एक प्रकार के आध्यात्मिक लेक्चर देते हैं। इसलिए वो भी गुरु नहीं है, गुरुजन है। गुरु और गुरुजन के बीच का पार्थक्य हमें समझना चाहिए कि कौन गुरु है और कौन गुरुजन है। गुरु वो हैं जो कि देह धारण करके भगवतीय साधना करके स्वयं भगवान के पास पहुंच गए हों, स्वयं भगवान के साथ उनका सुसंपर्क रहा हो, हर समय, हर क्षण, हर दिन, हर रात, एक क्षण के लिए भी वो भगवान से च्युत न हुए हों। वो ही एकमात्र गुरु पदवाच्य है, जो कि ये माया संसार से मायातीत होकर स्वयं भगवान के पास पहुंच गए हों। स्वयं भगवान के पास पहुंचकर भी
वो जीवित रहे हों, खास करके हम जैसे अधर्मी आत्माओं को या सत्य की खोज पर निकले आत्माओं को मुक्ति मोक्ष देने के लिए जीवंत विग्रह स्वरूप होकर वहीं पर देह धारण करके रहे हैं। वो ही एकमात्र गुरु पदवाच्य है। मगर जो हमें शास्त्र ज्ञान कहते हैं, वेद शास्त्र को अध्ययन करके स्वयं भगवान की कृपा से उसका सारांश समझ पाते हैं और हमें भी ज्ञान देते हैं कि सत्य पथ पर चलने के लिए या आध्यात्मिक जीवन अतिवाहित करने के लिए स्वयं भगवान के पास पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करवाते हैं, मगर खुद नहीं पहुंचे हैं स्वयं भगवान के पास। वो भी गतिशील हैं स्वयं भगवान के पास पहुंचने के लिए, तत्सहित वो भी हमें शिक्षा देते हैं। वो सब गुरुजन हैं, एक प्रकार के शिक्षक हैं हमारे जीवन में, मगर स्वयं गुरु नहीं है। गुरु वो हैं जो कि शिष्य को अपने हाथों पर तैयार करते हैं और जब उसे मंत्र दान करते हैं तभी शिष्य के सभी पाप को वो अपने शरीर पर ले जाते हैं। स्वयं गुरु अपने शरीर पर स्वयं भगवान का वो भगवतीय ब्रह्म ज्योति को धारण करे हैं, जिसके द्वारा शिष्यों का जन्म जन्मों का पाप को अपने शरीर पर लेकर एक क्षण में ही भस्म कर देते हैं, स्वयं भगवान से प्राप्त करे हुए वो ब्रह्म ज्योति की ज्वाला से, जिसके द्वारा ना ही गुरु के कुछ अमंगल होता है, केवल मंगलमय होते हैं। वो गुरु शिष्य के सभी पाप को वो ध्वंस कर देते हैं। शिष्य संपूर्ण पाप मुक्त होता है। उसके बाद उसे प्रभु के श्री चरण में पहुँचने की रास्ता दिखाते हैं या उसके हस्त पकड़कर स्वयं भगवान के पास पहुंचा देते हैं। वो ही है गुरु। मगर जो गुरुजन हैं वो केवल मंत्र दान करते हैं, मगर वो खुद स्वयं भगवान के वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्ति नहीं करे हैं, जिसके द्वारा वो मंत्र दान करते ही हमारे पाप को वो वहन करते हैं और वो पाप को वो सह्य न कर पाके उनका प्रभु पाद गति पर भी रुकावट आता है। गुरु ही भवसागर का नौका है, जिन पर शिष्य बैठकर ये भवसागर को पार होते हैं। मगर हम अगर गुरुजन की नौका पर बैठेंगे, वो गुरुजन हमारे सभी पापों को वहन करके उसे भस्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान के पास वो पहले नहीं पहुँचे होंगे, जिसके द्वारा वो पाप को वो वहन नहीं कर पाएंगे और पत्थर की नाव के ऊपर बैठने के द्वारा दोनों गुरु शिष्य डूबकर भवसागर पर मृत्यु लाभ करते हैं, स्वयं भगवान के पास पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए जो गुरुजन अपने साधना को संपूर्ण नहीं करे हैं, वो किसी को भी मंत्र दान करना नहीं चाहिए। वो केवल स्वयं भगवान के नाम दे सकते हैं उनके आश्रित जन को, ताकि वो श्री भगवान के अनन्य नामों को भजन करके स्वयं भगवान की ओर जाने की प्रयास करें। वो केवल मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं भगवान के पास पहुंचा नहीं सकते, मगर जो स्वयं गुरु हैं वो स्वयं भगवान के पास आपके हाथ पकड़कर पहुंचा देते हैं, आपको जीव मुक्ति प्रदान करते हैं। वो चाहे मंत्र दान करे हों, वो चाहे अपना उचिष्ट आपको दिए हों, वो चाहे आपको पद सेवा दिए हों, वो चाहे आपको कुभाष्य पर निंदा करे हों, प्रबल निंदा करे हों, वो जो भी करे वो आपका उपकार ही होगा, क्योंकि वो निर्विकार पुरुष होंगे। वो गुरु ही अखंड मंडलाकारं होंगे,
स्वयं ब्रह्म जैसे सारे सचराचर पर व्याप्त होते हैं, वो गुरु ही स्वयं भगवान के ब्रह्म को अपने शरीर पर धारण करके स्वयं ब्रह्म या अहं ब्रह्मस्मि रूपांतरम हो गए होंगे, जिसके द्वारा आप जहाँ पर भी पृथ्वी के जिस स्थान पर भी रहकर अपने गुरु को स्मरण करोगे, वो स्थान पर वो गुरु तत्क्षणात आपके रक्षा करेंगे, आपके पास जाकर उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए गुरु ही सर्वश्रेष्ठ सखा है, गुरु ही सर्व कष्ट निवारक है, गुरु ही प्रकृत बंधु हैं, जो कि प्रति क्षण आपके साथ साथ रहते हैं। गुरु ही प्रकृत रक्षा कवच है, जो कि सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के अभिशाप, सभी प्रकार के दैवी चढ़क, काल का चढ़क, ग्रह दोष, सबको वो खंडन करके अपने शिष्य को रक्षा करते हैं। गुरु ऐसा देवता है जो कि शिष्य के सामने और पीछे और चारों ओर शिष्य के साथ खड़े होते हैं, ताकि उसके शरीर पर एक भी कांटा, एक भी कष्ट न पड़े। गुरु प्रकृति में ऐसे होते हैं। आजकल संसार पर ऐसा गुरु मिलना बहुत ही विरल हो गया है, क्योंकि संसार पर ऐसा गुरु नहीं है। अनेक साधक हैं जो कि दैवी साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, उन्हें हम तांत्रिक गुरु कहते हैं, मगर वो भी प्रकृत गुरु नहीं है, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो कभी तंत्र साधना जैसे कुसाधना नहीं करते, वो केवल ही केवल भगवतीय साधना करते हैं, वो केवल ही केवल नारायण हरि प्रभु की साधना करते हैं। आजकल अनेक अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, मगर उनमें से कितने हैं जो कि स्वयं जगत के पालन करता स्वयं श्री नारायण प्रभु के ब्रह्म भगवतीय ब्रह्म शक्ति को अपने शरीर पर धारण करे हैं। बड़े बड़े जगत गुरु उपाधि को धारण करके अपने आप को गुरु कहते हैं, हजारों मात्रा पर शिष्य करते हैं। शास्त्रों पर लिखा गया है कि पहले गुरु की पूजा करना, उसके बाद मेरे पूजा करना। अगर आप गुरु के पूजा करते हो तो और कोई भी देवी देवता की पूजा करना आवश्यक नहीं है। केवल गुरु पूजा करने से ही स्वयं भगवान वो पूजा को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और आपको सर्व आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो प्रकृत गुरु होते हैं वो हमेशा नहीं आते हैं, वो स्वयं भगवान के द्वारा प्रेरित होते हैं। हमेशा हर 100 सालों में वो गुरु एक बार धरती पर आते हैं। ऐसे गुरुओं के साथ मुलाकात होना, ऐसे गुरुओं के सानिध्य पाना जन्म जन्मों का तपोफल से मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कलयुग पर हजारों मात्रा पर गुरु हैं जो कि कथा प्रवचनकार हैं, जो कि अल्पज्ञ शास्त्रज्ञ हैं, मगर अपने आप को आचार्य वो गुरु कहलाते हैं। हजारों मात्रा पर शिष्य करते हैं, मगर ये गुरु शब्द को ही नहीं समझाते हैं कि प्रकृत गुरु कौन है। हमें वो गुरु की तलाश करना चाहिए जो कि स्वयं भगवतीय ब्रह्म ज्योति को अपने शरीर पर धारण करे हो। वैसा गुरु के संधान मिलते ही तत्क्षणात उनके शरणापन्न होना चाहिए। वो गुरु जो कि गुणातीत है, रूप वर्जित है, वो गुरु जो कि माया संसार से परे हैं, वो गुरु
जो कि निर्गुण निर्विकल्प हैं, वैसा गुरु के संधान पाने से ही तत्क्षणात उनके शरणापन्न होना चाहिए। वो गुरु इतने सहज से आपको ग्रहण नहीं करेंगे, जन गहड़ी को ग्रहण नहीं करते होंगे। वो कहीं पर जाकर प्रवचन नहीं देते होंगे, वो उनका लक्षण है। वो तो हमेशा अपने अंदर आत्म ध्यान पर हमेशा निमग्न रहते होंगे। जन गहड़ी से दूर रहना वो पसंद करते होंगे। वो इतने सहज से आपको मंत्र दान नहीं करेंगे। शास्त्र पर लिखा गया है कि वैसा गुरु आपको 12 वर्ष अपने सानिध्य पर रखेंगे, मगर मंत्र नहीं देंगे। 12 वर्ष गुरु के पास रहने के बाद जब गुरु देखेंगे कि आप शुद्ध हो गए हैं तन मन ध्यान से, तभी जाके वो आपके कर्ण पर वो कैवल्य स्वरूप मंत्र देंगे, जो मंत्र को आप पाते ही तत्क्षणात पा जाओगे। वो गुरु कोई भक्त नहीं है, उन्हें शास्त्र भगत के नाम पर नामित करते हैं और स्वयं भगवान और हम जैसे अधर्मियों के बीच वो एक माध्यम है। वैसे गुरु के तलाश करना चाहिए। एक सरल भाषा पर हम आपको समझाएं तो अगर हमें अमेरिका जाना हो तो हम ऐसा व्यक्ति को पकड़ेंगे जो भारत से अमेरिका हमेशा जाता हो, अमेरिका के हर कण कण में परिचित हो। वैसा व्यक्ति हमें अगर मिल जाए तो हम उनके साथ जाएंगे, अमेरिका घूम कर आएंगे, आराम से जाएंगे, कोई बाधा विघ्न नहीं पड़ेगा। मगर एक व्यक्ति केवल अमेरिका के विषय पर पुस्तक पर पढ़े हो, हम उसके साथ जाएंगे तो कैसे जाएं? वो तो खुद ही पथ नहीं देखा, वो खुद ही वहाँ पर नहीं गया, तो हमें क्या अमेरिका लेकर जाएगा, कहाँ रखेगा, कैसे घुमाएगा? हम नाना परेशान का सम्मुखीन होंगे। यही बात गुरु और गुरुजन के भीतर पार्थक्य है। गुरु वो हैं जो साधना करके स्वयं भगवान के साथ एकाकार होकर भी धरती पर देह धारण करके रहे हैं, और गुरुजन केवल स्वयं भगवान के विषय पर पुस्तक पर पठन करे हैं। उनका आत्मगति नहीं हुआ है, उनका आत्म चेतना संयुक्त नहीं हुआ है स्वयं भगवान के साथ। इसीलिए गुरु करने से पहले विचार करना चाहिए कि कौन है प्रकृत गुरु। अगर हम प्रकृत गुरु के पास नहीं पहुंचकर ऐसे गुरुजनों से मंत्र दीक्षा ग्रहण करेंगे तो हम फूटे नाव पर या पत्थर के नाव के ऊपर बैठने की बराबर है, जिसके द्वारा वो गुरु के साथ ही हम भव सागर पर डूबकर मृत्यु लाभ करेंगे, हमारा कोई आत्मगति नहीं होगा। इसलिए मंत्र दीक्षा ग्रहण करने से पहले स्वयं भगवान के शून्य निर्देश को अपेक्षा करें। अगर वो भगवान आपको निर्देश करेंगे कि हाँ, यही मेरे साथ मेरे पास पहुँच गए हैं, यही गुरु हैं, यही सद्गुरु हैं, यही जगत गुरु हैं, जो कि मेरे साथ तल्लीन होकर भी धरती पर विग्रह स्वरूप होकर विहार कर रहे हैं, तब भी जाके उनसे हम मंत्र दीक्षा देंगे। आप जब तक अपने मन पर सुनिश्चित नहीं हुए हो, जब तक आप शुद्ध नहीं हुए हो, जब तक स्वयं भगवान वो गुरु को निर्देश नहीं करे हो, तब तक जो प्रकृत गुरु है वो किसी को भी मंत्र दान नहीं करते।
यही गुरु और गुरुजन के बीच पार्थक्य है। ये गुरु पूर्णिमा वही गुरु के लिए पालन किया जाता है। ऐसे गुरु ही अमर पुरुष कहलाते हैं। ऐसे गुरु ही स्वयं भगवान के समकक्ष होते हैं। बाकी सब स्वयं भगवान के पाद धूलि को सरी नहीं है, भगवान के साथ समकक्ष क्या होंगे। इसलिए वो सभी गुरुजन हैं, या अन्य नाम पर कहें तो आध्यात्मिक शिक्षक हैं। वो सब गुरु नहीं हैं। हमें उन्हें गुरुजन की तरह देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। मगर गुरु पदवाच्य देना संपूर्ण भूल होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।